हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल नेहा मैथ क्लासेस। तो यहाँ पे अभी एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए। तो लेट अस कंसीडर एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 को यूज़ किया है एग्जाम्पल नंबर 9 में। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह की सिचुएशन दी गई थी। द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज़ ₹9 एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स इज़ ₹18। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने इसके इक्वेशन बनाई थी और इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था। तो अभी हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है अलजेब्रिकली। तो अलजेब्रिकली सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं। तो इसकी इक्वेशंस आप आसानी से बना सकते हो। आप पेंसिल की कॉस्ट लेट कर लो, x है, इरेज़र की कॉस्ट y है। तो आपकी इक्वेशंस कुछ इस तरह से बन जाएगी। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9, 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18। तो इस तरह से आपकी इक्वेशंस जो है वो आसानी से बन जाएगी। हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में भी डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन आपने सिलेक्ट करनी है और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर 1 सिलेक्ट किया है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। और यहाँ से जब मैं x की वैल्यू फाइंड करूँगी तो कितने आएंगी। तो यहाँ पे जब मैं x की वैल्यू फाइंड करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी, 9 माइनस 3y अपॉन 2। तो x की वैल्यू मुझे मिलेगी 9 माइनस 3y अपॉन 2। तो ये वैल्यू मिल गई है अभी। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो यही वैल्यू अभी हम जो हमने इक्वेशन इन दोनों में से यूज़ नहीं की है उसमें पुट करेंगे, मीन सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे x की जगह पे अभी हम 9 माइनस 3y अपॉन 2 पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पे अभी 2 के साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आएगा और 9 2 18 माइनस 6y, ये सारा सेम है, प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18। तो अभी यहाँ पे देखिए ये माइनस का 6y है और ये प्लस का 6y है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि साइंस अपोजिट है, टर्म सेम है। तो यहाँ पे आपके पास एंड रिज़ल्ट जो बचा वो बचा 18 इज इक्वल्स टू 18। तो स्टेप नंबर 2 में हमारे पास y की वैल्यू फाइंड हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे तो हमारा ये y वाली टर्म ही कैंसिल आउट हो गई। तो जब आपका इस तरह से केस बने तो वहाँ पे दोनों इक्वेशन सेम होती हैं और उन इक्वेशंस का जो ग्राफ होता है वो कोइंसिडेंट लाइंस का होता है, मींस वहाँ पे हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। आप चेक कर सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने जो ग्राफ प्लॉट किया था वो रिप्रेजेंट कर रहा था कोइंसिडेंट लाइंस को। तो इसीलिए हमें इस तरह से रिज़ल्ट मिल रहे हैं। हमें y की वैल्यू जो है वो फाइंड नहीं हो रही, स्पेसिफिक नहीं मिल रही है कोई y की वैल्यू। तो अगर y की वैल्यू नहीं मिल रही है तो x की वैल्यू भी नहीं मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सिचुएशन है, ये सिचुएशंस जो हमें दी गई थी उसकी हमने लीनियर इक्वेशन बनाई थी वो ऑलमोस्ट सेम है। और इस तरह की जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं, तो इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो हम इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, मींस कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ इरेज़र जो है हम यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होगी उसकी, हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू लेके इसको बता सकते हैं। जैसे अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट कर रही हूँ तो y की वैल्यू 1 आएगी। तो इस तरह से केस भी बन सकता है कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ पेंसिल है वो तो 3 रुपीज़ हो और इरेज़र की कॉस्ट 1 रुपी हो। और इस तरह से केस भी बन सकता है कि जो पेंसिल है वो फ्री में हो और जो इरेज़र है वो 3 रुपीज़ की हो। तो इस तरह से आपके और भी बहुत सारे केसेस जो हैं वो बन जाएंगे आपके। तो इस तरह से जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं जिसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं उनका कोई स्पेसिफिक
सॉल्यूशन फाइंड करना इजी नहीं होता, उसके हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, मोर देन वन सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो यहाँ पे अभी हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे। आप यहाँ पे उनको कोई भी यहाँ पे एक दो सॉल्यूशंस लिख सकते हो, क्योंकि इसके इनफाइनाइटली मैनी है, कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो जितने मर्जी आप वैल्यूज़ ले सकते हो एक्स एंड वाई की, जो सेटिस्फाई करेंगे दोनों इक्वेशंस को। और अभी आप देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन सेम कैसे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों इक्वेशन सेम कैसे हैं। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, सारी की सारी इक्वेशन को अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे आएगा 4x, 3 इंटू 2 6y हो जाएगा, प्लस 9 इंटू 2 18 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये फर्स्ट इक्वेशन है बिल्कुल सेम बन जाएगी सेकेंड इक्वेशन के साथ। तो इस तरह की जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उसमें हमें सॉल्यूशंस जो है वो आसानी से फाइंड नहीं होते, क्योंकि उनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो आप कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं एक्स एंड वाई की, वो सभी सेटिस्फाई करेंगी दोनों इक्वेशंस की। आप एक्स की वैल्यू लेट करते जाओ, आपको कॉरेस्पॉन्डिंगली वाई की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। तो इस तरह से आप इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं अगर कोई लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस जो हैं वो कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारी एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम एग्जाम्पल नंबर 10 करेंगे।